पाकिस्तानी लिबरल्स औरत की आज़ादी के हवाले से एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसमें औरत घर से बाहर निकलकर मर्दों के साथ शाना बशाना बड़ी आज़ादी के साथ काम करती नजर आती है। नाउ इस तस्वीर को आप सेल करें, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है बज़ाहिर, लेकिन अगर आप इसकी तारीख में जाएं तो फिर ये तस्वीर इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन लिबरल्स कभी भी आपको ये बात नहीं बताएंगे। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि चूंकि लिबरल्स का फ़हम, अकल, फ़िलॉसफी हर चीज़ वेस्ट से आती है, तो ये जितने मर्जी लिबरल क्यों ना हो जाएं, ये वेस्ट पे तनकीद करने के हवाले से लिबरल नहीं हैं। और दूसरी वजह, जो बड़ी वजह है, कि ये बेचारे तारीख ही नहीं पढ़ते। अक्सरियत जो पाकिस्तानी लिबरल्स की है वो सिर्फ इसलिए है कि hey bro, I am liberal, that's cool, right? And that's it। लेकिन हम आज इस तस्वीर की तारीख में जाएंगे। इस तस्वीर का ताल्लुक है दूसरी जंग अजीम से। ये औरत की आज़ादी, सारे मामलात जो हैं ये दूसरी जंग अजीम से ही स्टार्ट हुए। नाउ ट्रूथ बी टोल्ड, दूसरी जंग अजीम से पहले भी औरतों की आज़ादी की एक्टिविटीज़, कैंपेन्स, तंजीम, फॉर एग्जाम्पल सफरजेट, ये चीज़ें जारी थीं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जाता था। लेकिन दूसरी जंग अजीम में क्या ख़ास बात हुई वो आपको पता ही है कि लाखों के हिसाब से मर्द जो हैं यूरोप के और बहुत से जो हैं वो अमेरिका के, वो जब जंग में गए तो पीछे से मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उन मुल्कों का वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट्स और गवर्नमेंट्स जब उन्होंने ये देखा कि हमारे पास तो काम करने वाले लोग अब नहीं रहे या बहुत कम रह गए हैं, तो फिर उन्होंने मिलकर सोचा कि वो जो औरतें आज़ादी मांग रही हैं ना, उनको आज़ादी दे देनी चाहिए। और यूं घर की मलका आज़ाद होके टैक्सी ड्राइवर बन गई, कारखाने में मजदूर बन गई, डाकिया बन गई एंड सो फोर्थ। ना सिर्फ ये शोबे बल्कि स्पोर्ट्स में भी खवातीन ने बहुत ज़्यादा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। स्पोर्ट्स हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए वो बिजनेस है। अमेरिका में कई सौ मर्द अपनी अपनी स्पोर्ट्स की टीमों को छोड़ के जब फौज में भर्ती हुए और उससे खला पैदा हुआ तो ये खला भी औरतों ने ही फिल किया। उनकी सबसे मकबूल स्पोर्ट फॉर एग्जांपल बेसबॉल, उसके कई सीजन्स जो हैं वो औरतों ने खेले। फिर जब ये जंग खत्म हुई तो ये जो आर्जी तौर पे सहूलत दी गई थी औरतों को, ये उनसे वापस ले ली गई। आमतौर पे औरतों को जॉब से निकाल दिया गया और जिनको नहीं निकाला जा सका उनको डिमोट कर दिया गया। लेकिन इससे मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग वापस आए थे वो तादाद में कम थे, जैसा कि लाखों के हिसाब से हलाकतें हुई जंग में। और बहुत से ऐसे लोग थे जो वापस तो आए लेकिन इतनी बुरी तरह से इनकैपेसिटेट हो चुके थे कि वो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकते थे। तो फिर दोबारा से इनको ख्याल आया कि नई औरतों को आज़ादी मजीद मिलनी चाहिए, और दोबारा से जो घर की मलका है वो फिर फैक्ट्री में पहुंच गई और टैक्सी ड्राइवर एंड सो फोर्थ, वो सारा कुछ हो गया। लेकिन कभी औरतों को इन लोगों ने वो अहमियत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी काम के हवाले से। मिसाल के तौर पे जंग अजीम दोम 1945 में ख़त्म हुई, लेकिन यूके में 1970 में इक्वल पे एक्ट मंजूर हुआ, जो इस वजह से था कि औरतों को उनके काम की बराबर तनख्वाह नहीं मिलती थी। यानी वही काम जो मर्द कर रहे हैं, जो औरतें कर रहे हैं, औरतों को वो तनख्वाह कम मिलती थी। और अभी भी वेस्ट में जो जेंडर पे गैप है वो एक जनरल प्रॉब्लम है, औरतों को आज भी पैसे कम मिलते हैं। लेकिन हमारा लिबरल ये समझता है कि औरत की आज़ादी उसी वक्त होती है जब वो अपने घर का निज़ाम छोड़ के, वो घर जिसमें वो आराम से रहती है उसको छोड़ के जब तक वो सड़कों पे धक्के ना खाए, दफ्तरों में काम ना करे, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। वेल हियर इज़ द प्रॉब्लम। एक पाकिस्तानी मर्द अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को घर की मलका बना के रखना चाहता है, और गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, जो मर्जी हालात हों, इन सख्तियों की परवाह किए बगैर वो बाहर जाता है और काम करने को तैयार है। तो फिर क्यों हमारे लिबरल को लगता है कि नहीं, औरत जब तक खुद ये धक्के नहीं खाएगी तब तक वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं होगी। मैं जब पाकिस्तान में सफ़र करता हूँ तो आमतौर पे जो इंटरसिटी सर्विसेज हैं मैं वो यूज़ करता हूँ। तो उसमें जो बस होस्टेस होती है वो आती है, चाय सर्व करती है, सैंडविचेस सर्व करती है, एंड दैट मेक्स मी वंडर कि ये औरत अगर अपने घर में, यानी वो मेरी बहन है, मेरी बेटी है, लेकिन अपने घर में अगर वो अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, अपने फादर को अगर वो चाय दे तो लिबरल्स की डेफिनेशन के मुताबिक वो गुलाम है। लेकिन मर्दों से भरी बस में अगर सबको चाय पेश करे तो वो लिबरल है, वो आज़ाद है। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट?